सो बीइंग इन अ प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस, हमें ये मैनिफेस्टेशन हमेशा करना है। क्या करना है कि मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत प्लॉट्स बिक रहे हैं, मेरे जबरदस्त तरीके से बिक रहे हैं, और मेरी बहुत बड़ी टीम तैयार हो रही है। इसका कंटिन्यू चेंट करो बस। मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, बहुत प्लॉट्स बिक रहे हैं मेरे, और मेरे बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी की टीम खड़ी हो रही है। चेंट करो उसको। ब्रह्मांड में मैसेज फेंको अपने। मिरेकल्स दिखेंगे, ट्रस्ट में। गोविंद आश्रम पूरी बेच देंगे हम। मेरी टीम ही बेच देगी पूरी गोविंद आश्रम। ठीक है ना? जो मैं टीम अब तैयार कर रहा हूँ, जैमन है, दीपक जी हैं, लोकेश है मेरा, मेरी मनीषा जी हैं। हम चारों पांचों मिलकर बेच देंगे। और अभी टीम आ रही है मेरी, और भी आ रही है अभी टीम। ठीक है? किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब, और ये चीज जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, प्लीज रिक्वेस्ट है। ये किसी को हम नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ ये खुद तक सीमित रखेंगे, 100%। बस। कि हमें चाहिए, हमें बेचनी है, और हमें आगे बढ़ना है। और हम मैनिफेस्टेशन करेंगे। तो अगले 45 टाइम्स को चैंटिंग करेंगे लाइन से। वैसे मैंने तो 108 बार किया था, फटाफट ऐसे माला फेर के किया था। आप लोग माला भी परचेज कर लेंगे, ले लेंगे, मैं दे दूंगा आप लोगों को माला। मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, और मेरे बहुत बड़ी बढ़िया टीम खड़ी हो रही है। मेरी बहुत प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, मेरे बहुत सारे प्लॉट सेल आउट हो रहे हैं, और मेरी बहुत बढ़िया टीम खड़ी हो रही है। चैंटिंग करो उसको। अब मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा आप लोगों को, क्योंकि एकाग्रचित्त से ब्रह्मांड में मैसेज फेंको अपना, और चुपचाप रहना। फिर आफ्टर 45 मिनट्स के बाद में, और जितना चैंट करना चाहो कर लेना, 51 बार बोले तो। फिर आगे खोल लेना। जितना हो सके मन ही मन में चैंट करना। वो वाइब्रेशन जाते हैं ब्रह्मांड में। ओके। मेरी बहुत प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, मेरे सारे प्लॉट सेल आउट हो रहे हैं, मेरी बहुत बढ़िया टीम बन रही है। क्या मैनिफेस्टेशन है जबरदस्त। और इस चीज को अब आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते ही जब आपकी चैंटिंग हो जाएगी, आंखें बंद करके ही आप एक्सेप्ट करेंगे। गणेश जी महाराज को आप याद करेंगे, आप हनुमान जी महाराज को आप याद करेंगे। उनके हाथों से दिव्य रोशनी निकल रही है। वो आपके पूरे तन को, मन को, पूरे आपको एनर्जाइज्ड कर रही है। और आपका पूरा शरीर और मन प्रफुल्लित हो चुका है। आपका सपना सच हो चुका है। और सच होते उनका धन्यवाद देते हुए आप अपनी आंखें खोल लेंगे। अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो। ठीक है? अब हम वंदा बन लेंगे। तो चैंटिंग हमने कर ली। चैंटिंग, सिर्फ चैंटिंग तो करनी ही करनी है, इसके बाद हमें काम भी करना है। आज मैंने तकरीबन 20 लोगों से मुलाकात की है। मैंने अपना बेस्ट हाँ। दे दिया। ठीक है? मार्केट पे निकला, सबसे मिला, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले, सब कुछ निकाले। और फिर यूनिवर्स ने मेरा साथ दिया आज। और मैं बहुत काफी हद तक मैं क्लोज हूँ, और मैं नहीं रुकने वाला। है ना? क्योंकि मुझे मजा आ रहा है कि इस चैंटिंग से जब मेरे पास कॉल्स आने लग गए, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि वेरी नाइस। लोग खुद आके सो के बोल रहे हैं मुझे कि यार आप सही काम कर रहे हो। तो अब आप ये बताइए कि किस किस ने पहली चीज अपनी लिस्ट बनाई है आज। एसोसिएट्स की लिस्ट, अपने फ्रेंड्स की जिनको ज्वाइन करवाना है, प्लस अपने क्लाइंट्स की लिस्ट जिससे आपने बात की है। ये बताइए बा, क्या बन चुकी है लिस्ट? मेरी बन गई है सर। क्लाइंट्स के भी और एसोसिएट्स के भी, दोनों की? की बनाई है सर, अभी क्लाइंट्स की कुछ मतलब कुछ लोगों को शेयर किया है चीजें, लिस्ट नहीं बनाई है, लिख के लिस्ट नहीं बनाई है। ठीक है। बट मेरे जो मैं बनाना चाह रही हूँ उनकी लिस्ट है मेरे पास में, मैंने कुछ लोगों से बात भी किया है। ठीक है। वेरी जी। नाइस। लोकेश आपका बेटा? मैंने मतलब मैम व्हाट्सएप आप प्लीज पे और म्यूट कर अपने लीजिए अपने आप को। कॉन्टैक्ट्स में देखा है। मैम आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैंने मैम। अपने व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट्स में देखा है कि कौन कौन इंटरेस्ट हो सकते हैं जिनको मैं पिच कर सकता हूँ। ठीक तो है। वो मैंने जैसे देख देख थोड़ा मैंने स्टार कर लिए हैं उनको। ठीक है।
स्टामा का डायरी सेपरेट होगी इस चीज की। मनीषा मैम के पास है, आपके पास एक सेपरेट डायरी होगी। नहीं है तो मुझसे ले लेना, खरीदने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। वो तो फिर वो रजिस्टर कराएंगे तो फिर उस हिसाब से हो जाएगी। हाँ वो तो खैर बात की बात है। अगर अभी आपके पास पन्ने में काम मत करना, ये काम डायरी में होते हैं। हम्म। और डायरी में कर रहे हो, एसोसिएट्स की लिस्ट बना रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। और सुना अब अगला चैलेंज अब आपको ये करना है आपके लिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा वो एक चैलेंज था कि अपने आप को रेडा करवाना। आंखें बंद करके, आंखें बंद करके 45 to 51 टाइम्स चैंट करो, मेरा रेडा हो चुका है। चैंट करो, ब्रह्मांड में मैसेज फेंक दो, अपने आप पैसा आएगा। आंखें बंद करके ब्रह्मांड में मैसेज फेंको, मेरा रेरा बन चुका है, मेरी आईडी बन चुकी है रेरा की। बस उसको फिर 45 टाइम्स एक्सेप्ट करने के बाद फिर से गणेश जी महाराज को और उनको याद करना, हनुमान जी महाराज को, और आंखें खोल देना। ठीक है, ऑलराइट। हाँ। नाउ तो पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? दिख रही है मेरी स्क्रीन आपको? नहीं अभी नहीं। हाँ अब स्क्रीन दिखती। जी मैं कर्सर ला रहा हूँ, कुछ दिख रहा है आपको? नहीं सर, मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? जी मैं अभी अपनी, स्टार्टेड आ रही है, स्टार्टेड इसकी। नहीं, मेरे देखो, को पास कुछ नहीं है। मैं वापस करता हूँ शेयर, रुको। आप वापस करता हूँ शेयर। हम दोनों की फोटो है मम्मा। अब कुछ दिख रहा देखो, है? देखो, अभी नई दीवार पे करना पड़ता है। ये अपने वो स्टार्टेड शेयर स्क्रीन आ रही है अभी तो। अब चलने तो एक बार हो जाएगी स्क्रीन शेयर। सर, ओके, हमको दिख रहा है आपका। मतलब ठीक है, दो 5-10 सेकंड का वेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आ गया है कि स्टार्टेड, लेकिन वो घूम रहा है अभी। समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है। हाँ अब हो गया। हो गया, ठीक है। चलो इस पे आ जाते हैं। चूंकि ये या जूम तो फिर में, आपने जो पीडीएफ भेजी है वो खोल लें। वो भी आप खोल नहीं, सकते हाँ हैं। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब दिख रहा है ना ये? यस। हाँ, मनीषा मैम से पूछ लो, उनको दिख रहा है। दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। क्लियर है। तो अब ठीक है मम्मा। हमारी जो क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप होगा मैनिफेस्टेशन। डेली वो हमें करना है। रात को सोने से पहले भी हमें करना है मैनिफेस्टेशन, और उठते के बाद भी करना है मैनिफेस्टेशन। जो मैंने आपको बताया वो हमें करना ही है हर हाल में। उससे बेहतरीन से बेहतरीन हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, और कम से कम समय में रिजल्ट्स आएंगे। अब उसके बाद का जो स्टेप है वो होता है हमारी नॉलेज। तो नॉलेज के लिए हमें क्या करना है? जो मैं आपको आज मैंने फ्लैट्स सेंड नहीं किए, मैं फ्लैट्स आपको अपडेट कर दूंगा, शेयर कर दूंगा ग्रुप में। वो आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देने हैं, अपने कम्युनिटी में शेयर कर देने हैं। अपना एक सेपरेट पेज बनाना है किसी चीज़ का, प्रॉपर्टी का। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। मैम नंबर चालू हो गया आपका? मनीषा आपका नंबर यस चालू सर। हो गया? सॉरी सर, वो म्यूट रहता है, पता नहीं होता, आंसर कर देते हैं। कोई कोई बात नहीं मैम।
तो आपका नंबर चालू हो गया है। तो आपको अब अब हम आपको फटाफट अकाउंट आपके बनाने हैं सारे, ठीक है। तो ठीक है। सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमारा कि हमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के। और उस पे हमें अपना प्रमोशन डेली करना होगा। क्या प्रमोशन करना होगा मैं आपको बता दूंगा, वो फ्लैट्स के थ्रू। अब हम यहाँ पे समझते हैं मोटा मोटा हमारा जो ये जोनल मैप है जयपुर का। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा एज इट इज। वो आपके बहुत काम आएगी रेगुलर सुनने में। हम बेच रहे हैं हमारी टाउनशिप की, गेटेड टाउनशिप है हमारी। हम क्या बेच रहे हैं, प्लॉट्स नहीं बेच रहे। जो प्लॉट्स हैं वो किस में, गेटेड टाउनशिप में है। तो हम क्लाइंट को ये बता के चलते हैं, पहले जयपुर का जोनल मैप हम खोलते हैं उनके सामने, और हम ये बोलते हैं कि सर आपको जयपुर में क्यों इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। पहले तो आती है क्यों। तो क्यों की बात है कि सर जयपुर में जो डेवलपमेंट है ना, वो आप देखिए पहले कहाँ पे था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया बिल्कुल। आपको रिंग, सबसे पहले इस जोनल मैप को, हमें जो लेटेस्ट रिंग रोड है, जो मेरा कर्सर है घूम रहा है, समझ में आ रहा है, यस नो मे बी। ये कर्सर मेरा घूम रहा है, ये है जयपुर की यस। रिंग रिंग। हाँ आप चैट में आप यस कर दो मुझे ना, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है, चैट में आप यस कर देना। ये जो मेरा कर्सर घूम रहा है ये है जयपुर की रिंग रोड। यही रिंग रोड एक ऐसे रिंग रोड है जो हमें वो प्लॉट्स को बेचने में, टाउनशिप को बेचने में बहुत हेल्प करेगी। ये पूरी रिंग रोड चल रही है हमारी जयपुर की। पहला पॉइंट तो हमारा ये हुआ है कि जयपुर के जोनल मैप को हम खुद ही समझ रहे हैं कि है क्या आखिर। तो ये जो रिंग रोड है ये हमारी हो गई कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिंग रोड है। अब इस रिंग रोड का पहला स्टेज तो ये होगा कि सर ये तो हमारी है रिंग रोड, जो अभी 2025 के प्लान में थी, अभी तक ये रिंग रोड थी। अच्छा इससे पहले आप सर ये देखिए एक और रिंग रोड है यहाँ पे, कौन सी है, मैं जूम कर देता हूँ आपके सामने। आपके डॉकेट में ये मैप रखा हुआ है ऑलरेडी। ये जो आप देख रहे हो बाईपास की, ये रोड है कि ये कंप्लीट रोड चल रही है। तो सर पहले क्या जयपुर यहाँ तक सीमित था, कब तक, 2025 से पहले पहले का जो जयपुर था यहीं तक ही सीमित था। या वैशाली नगर देख रहे हो सर, चित्रकूट है, वैशाली है, झोटवाड़ा है, इस गोपालपुरा बाईपास ये रहा। इसके बाहर जयपुर को हम सोचते थे कि जयपुर है ही नहीं इसके बाहर। ये जंगल था सर पूरा यहाँ पे। आज से अगर 30 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, ये जंगल था पूरा, है ना। और ये जो रिंग रोड है ना सर, ये क्या प्रस्तावित था कि हाँ ये रिंग रोड बनेगी सर, ये प्रस्तावित था। और आज आप देखिए सर कि जयपुर हमारा कहाँ तक एक्सपेंड हो चुका है। पहले सिर्फ ये था जयपुर हमारा, इसके बाहर अंदर अंदर तक सीमित था ये। तो इसका मतलब ये तो तय है कि जयपुर में अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और अब जो सर 2027 वाला जो मास्टर प्लान है, उसमें तो एक प्रस्तावित 200 करोड़ की इंटर लिंक रिंग रोड आ चुकी है। उससे क्या होगा कि जयपुर के आप किसी भी कोने में कहीं पे भी आप आराम से जा सकते हो, कि जयपुर बहुत एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गई कि आउटर रिंग रोड कौन सी है, ये वाली बड़ी सी ऑरेंज कलर की। और इनर रिंग रोड कौन सी है हमारी, जो पुरानी थी, वो ये रही हमारी। पहली चीज हमें ये समझ में आ गई। नहीं समझ में आई दोनों रिंग रोड तो मुझे नो कर दो कि नहीं समझ में आई, नो, चैट चैट में कि नहीं। एक्चुअली यार सुनिए ना, एक्चुअली क्या है कि स्क्रीन बहुत छोटा है और मैप बहुत वो है, तो क्या विजिबिलिटी नहीं है प्रॉपर वे में। जैसे ये ऑरेंज रिंग रोड क्लियर नजर आ रहा है। हाँ अब जैसे छोटी छोटी चीजें ना वो नहीं समझ आती हैं ऐसे, बस मतलब आप समझ रहे हैं। इसीलिए मैं, इसलिए वहां पे तो क्या बड़ी स्क्रीन पे समझाया गया था, समझ रहे हो। इसलिए मैं कोई मीटिंग मिस स्क्रीन नहीं। काफी छोटी है। जी जी जी। अब ये जो रिंग मैंने जूम किया ये है पुरानी वाली रिंग रोड हमारी। ये आप अगर अपना मैप भी खोल लेंगे ना, या कभी जैसे ऑफिस में गया मैं वहां पे आऊंगा तो मैं पूरा समझा दूंगा आपको। ये तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो हमारी कुल मिला के दो रिंग रोड है, ठीक है। एक पुरानी थी और अब ये की नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे बिल्कुल जयपुर के सेंटर में हम आ जाते हैं। तो पहली चीज तो होगी रिंग रोड को समझना
जो नई रिंग रोड है कितने किलोमीटर की है? 150 किलोमीटर्स की है ये। बस इतना भी आप समझ लीजिए इसको, बाद में मैं कभी फुर्सत में इसको समझाऊंगा लाइव बिठा के आपको। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा, ये है हमारी चार दीवारी, समझ रहे? वर्ल्ड सिटी एरिया। फॉर एग्जाम्पल एम आई रोड हुआ, है ना? तो वो एरिया, ये चांद पोल बाजार हुआ, जौहरी बाजार हुआ, वो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है हमारे इस जगह। तो ये मोटा मोटा हमें ये समझ लेना है कि सर ये जो चार दीवारी है ना, 1700 ईस्वी के बाहर का ये पूरा जो एरिया ना, शास्त्री नगर, ये देख देख पा रहे हैं? शास्त्री नगर, बनी पार्क, सी स्कीम, सिविल लाइंस, सेंट्रल पार्क, ये रहा। ये पूरा जंगल था सर 1700 ईस्वी में। और ये जो जयसिंह जी जी ने बसाया था ये जो टाउन, ये जो है ना चार दीवारी, सर ये हमारी गेटेड टाउनशिप थी। मतलब ये जो गेटेड टाउनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है हमारे जयपुर का। और ये बहुत सक्सेसफुल रहा है ये हर जगह। तो आज यहाँ के जो रेट्स हैं वो, सर कम से कम 60-80 करोड़ों की रेट्स है यहाँ पे, ठीक है? उस वक्त हम ये बोलते थे कि ये बनी पार्क है, शास्त्री नगर है, कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होगा, कुछ नहीं है। उस वक्त के जो लोग ये बोलते हैं, मगर जो बुद्धिजीवी थे जिन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म का सोच लिया था, उन्होंने चार दीवार से निकल के 30-30 किलोमीटर तक निकल के जमीन खरीद ली थी। तो चार दीवारी से अगर मैं मेरे घर की बात करता हूँ तो 30 किलोमीटर पड़ता है डॉट। तो उस वक्त जब चार दीवारी में केवल डेवलपमेंट था यहाँ पे केवल, तो उस वक्त मेरे प्लॉट की कीमत थी 80 रुपये वर्ग गज, आज से 30 साल पहले। और आज मेरे प्लॉट की जो कीमत है वो है 1.5 लाख रुपए, ठीक है? 30 साल पहले की और 30 साल अब की बात। तो पहली चीज तो मैं क्लाइंट को ये समझाने, क्योंकि क्लाइंट ऐसे आते हैं, अरे रेट बहुत ज्यादा है यार, कोई डेवलपमेंट नहीं है, पैसा फंस जाएगा, लोकेशन बहुत दूर है, समझ रहे हो? तो आज की मैं आपको बात बताता हूँ, छोटी सी कहानी जो रियलिटी है। आज जब मैनिफेस्टेशन के बाद नीचे फोन घूमा, पापा मैंने मुझे बुलाया, बताया तेरी टाउनशिप कहाँ कहाँ पे है। तो मैं उनको वर्बली बता दिया पूरा। तो बोलते बोलते कि यहाँ से कितने किलोमीटर है? मैंने कहा अयोध्या नगरी है अपने घर से 30 किलोमीटर दूर। तो मेरे मदर के ये वर्डिंग्स थे कि कुछ भी नहीं है 30 किलोमीटर तो, आने वाले टाइम में देखना वहां जमीन मिलेंगी ही नहीं। मैं कहा बस ये कर दिया आपने समझदारी वाली बात। और पापा क्या बोल रहे थे कि कौन खरीदेगा इतनी दूर जाके? मम्मी बोली अब बेवकूफ मत बनो, वहां पे जमीन खरीद ले ला के पटक लो भी फिर। लव से ही कह रहा है ये। गॉट इट? ऊपर था मैं कर रहा हूँ मैनिफेस्टेशन, नीचे भगवान ने अपना चक्का घुमा दिया मेरा, कि पेरेंट्स से खुद बोल रहे हैं। तो ये तो होगी हमारी पहली चीज, कॉन्सेप्ट समझना है, गेटेड टाउनशिप यहाँ से शुरुआत होती है। पहली गेटेड टाउनशिप कौन सी हुई? हमारी चार दीवारी। और दूसरी हमारी गेटेड टाउनशिप कौन सी हुई? महिंद्रा सेज। महिंद्रा से ये देखो, ये लिखा हुआ है ना महेश नगर, अपन यहाँ रहता है अपन। अपन लोग कहाँ रहते हैं? ये रहा, बताया तो, ये रहा अपना महेश नगर, ठीक है? हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ये रहा गोपालपुरा बाईपास, ये रहा श्याम नगर। तो इस चीज को स्टडी करना बहुत जरूरी है, कौन सी चीज कहाँ पे है। ज्यादा मैं भी यहाँ पे नहीं, और महिंद्रा से और आगे जाके आता है, कहाँ पे? अजमेर रोड पे वो जाके आता है। तो महिंद्रा सेज इज ऑल्सो अ गेटेड टाउनशिप। अब अभी तक तो खैर आप लोगों ने इस मैप को खोल के नहीं देखा होगा, मगर मैंने तो फर्स्ट डे जैसे मुझे मिला था, मैंने तो पहले इसको ही देखा, मैं कहा क्या क्या तो फोटो खींची, फोटो को जूम किया, और जो चिन्ह चिन्ह से दिख रहे हैं ना, इन सबको मैंने, सिरसी रोड है, रंगोली गार्डन है, मैंने इन सबको स्टडी करना शुरू कर दिया। और मेरा दिमाग घूम गया पूरा। फिर मैंने आज जो अब जो इस सोलंकी सर ने मीटिंग ली, इससे मुझे मेरा पूरा ये क्लियर कट हो गया सामने कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, और मुझे इस मैप को कैसे समझाना है। और अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैंने समझ लिया ना मैप, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस अपने आप आ गया, ठीक है? तो पहली चीज़ हमने क्या समझी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे, कि गेटेड टाउनशिप का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, जो कि चार दीवारी से चल रहा है। सेकंड सक्सेसफुल गेटेड टाउनशिप कौन सी है? महिंद्रा सीएच की है। एरिया के बारे में बाद में बात करेंगे। आज मैं सिर्फ आप लोगों से अब ये चीज़ बोलूँगा कि हमें इस जोनल मैप को क्लियर करना है। अब वो क्लियर कैसे करेंगे? या तो मैं आपके पास में आऊँगा मनीषा, या तो मैं आपके पास में आऊँगा आपके रेस्टोरेंट में और आपको समझा दूंगा पूरा, या आप लोगों को ऑफिस आना पड़ेगा एक दिन टाइम निकाल के। ये जितना जल्दी हो सके समझ लो।
और डेली, अब तीसरा नियम क्या है हमारे? इतना समझ में आ गया। तीसरा हमारा नियम क्या रहेगा मेरे दोस्तों? डेली हमें 5 लोगों से मिलना है, नए। डेली, चाहे वर्बली मिलो, फोन करो, चाहे फेस टू फेस मिलो, चाहे कुछ भी करो। मैं आज फिर से 5 लोगों से मिला। एक बंदे ने मुझे बोल दिया 5 में से, मैंने सबको कार्ड दे के आया हूँ, सबको अपना अपना। कौन सा कार्ड दे के आया मैं बताता हूँ आपको, चलो। परमानेंट मार्क कर लिया मैंने, मेरी खुद की अक्कल थी ये। जो बंदा बोल दे पीछे नाम लिख के आ गया, योगा का प्लस स्कूल का प्लस वो, मैं तीनों का प्रमोशन करने लग गया कि आई एम ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट बाय जेडी अप्रूव्ड प्लॉट फ्रॉम मी। नंबर ये रहे मेरे। दो बंदों ने मुझे बोलते कि सर बजट है 30 लाख का, चलेगा? मैं क्या चलेगा? बताओ कहाँ पे क्लाइंट? कहते बताते सर आपको, कल अपन उसको घर से उठा लेंगे। मैंने कहा डन, मैं तैयार हूँ आपके साथ। जो सोलंकी सर हैं जिनसे आप दोनों मिल चुके हो, वो अभी धौलपुर गए हुए हैं, कल वो अवेलेबल नहीं है। तो मैंने अपनी मीटिंग्स को होल्ड कर दिया है अभी। कि कोई बोलता है कि कल मिलता है, मैं कहता नहीं, कल नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे। कि उनसे मिलवाना बहुत जरूरी है, कि वो बिल्कुल काम को आसान कर देते हैं। आज जो मेरे अंदर नॉलेज है वो किस वजह से आई है? वो उनकी वजह से ही आई है। जो मेरे अंदर एक, जो मैं लगा हुआ हूँ जुनून से, मुझे तो कमाना ही कमाना है ना। तो हमारी मीटिंग अब हम यहाँ पे एक तरह से फिनिश करेंगे। हमने क्या समझा आज यहाँ पे? पहली चीज यही समझे कि हमें सबसे पहले मैनिफेस्टेशन करना है, काम नहीं करना, कुछ काम नहीं करना। नो प्रॉपर्टी, नो नथिंग, सिर्फ मैनिफेस्टेशन करना। क्या 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 करना है? मेरे बहुत ज़्यादा प्लॉट्स बिक रहे हैं, मेरी बहुत बड़ी क्वालिटी की टीम खड़ी हो रही है। ये जरूरी है शब्द, क्वालिटी की टीम। मुझे मुझे बड़ी टीम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्वालिटी की टीम। तो मेरे बहुत सारे प्लॉट्स बिक रहे हैं, बिक चुके हैं नहीं, बिक रहे हैं, बिकते रहेंगे, बिकते रहेंगे। और मेरी बहुत बड़ी टीम, क्वालिटी की टीम खड़ी हो रही है। उसको चैंटिंग करना है, कंटिन्यू 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 करना, चैंटिंग करो उसकी। पहला स्टेप। फिर उसके बाद अपने काम पे लग जाओ। क्या काम पे? डेली 5 नए लोगों से मिलना, या तो 5 एसोसिएट से मिलना जिनको बनाना है, या 5 क्लाइंट से मिलना अपने डेली। तो टोटल हो गए 10। मैं तो 10 लोगों से मिल रहा हूँ, आज का मेरा टारगेट पूरा हो चुका है। दिल से खुशी मिले कि यस, काम हो रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है सर, वो हो जाएगा। ऐसे ऐसे बंदों, मुझे खुशी जब मिली कि मैं कहा यार, जिनको मैं चाहता हूँ ना माइंड से कि वैसा वैसा काम होना चाहिए, प्लानिंग की मेरी पूरी, कि यार उसको मिलना है, वो उसको मिल देगा, वो उसका माइंड घुमा देगा, वो ऐसे बोल देगा एज इट इज हो रहा है, एज इट इज। मैंने खुद ने। सर, हाँ। नए लोग मतलब? नए लोग का मतलब अपने कम्युनिटी के नए लोग। जैसे मैं महेश नगर में निकल जाता हूँ, एक एक शॉप पे मैं जा रहा हूँ महेश नगर में, एक एक शॉप पे उनको कार्ड दे के आ रहा हूँ मैं अपना। पूछता हूँ वो कि भी। बिल्कुल है ना? सॉरी। बिल्कुल अननोन पर्सन है ना? हाँ, अननोन पर्सन, बिल्कुल। नए लोग मतलब वही ना, अननोन हो गए। मैं वही जानना चाह रही थी कि हमारी जो नोन लिस्ट है उसके नए लोग या फिर बिल्कुल अननोन पर्सन, तो वो भी नए, अनक्लियर था। वो भी सब एनी आपके कॉन्टेक्ट्स में हो नहीं नहीं, गए। मतलब वो तो समझ गई, वो तो प्रायोरिटी है, पर वो नए लोग कैसे, आप मतलब वो समझना चाह रहे थे, वो समझ गए। बस है ना। अब उसमें से नए लोग कुछ, कौन सा कार्ड? भाई मैंने एक बना रखा है अपने योगा का विजिटिंग कार्ड। मैं उसको लेकर निकलता हूँ, उसके पीछे का पूरा ब्लैंक है। वहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज खरीदनी हो तो मुझसे संपर्क करें। और कल को मैं आप लोगों को कैनोपी भी दिलवा दूंगा अगर आप चाहो तो। ऑफिस में कैनोपी अवेलेबल है। मैंने 3 शॉप्स मार्क की है, 3 शॉप्स के बारे में कैनोपी लगा दूंगा। उनसे मैंने परमिशन ले ली कि कैनोपी लगा सकता हूँ। बोले हाँ, ओके। ठीक है, आप समझ गए ना कि मैं कैनोपी लगा सकता हूँ यहाँ पे अपनी हाई फ्लाई की। मैं नीचे मेरा नंबर डाल डाल दूंगा वहाँ पे। 10 लोग विजिट करेंगे, कॉल करेंगे, काम हो गया मेरा। तो रास्ता अपना आप मिलेगा। मेरा विजन क्या है? मार्च से पहले पहले टीम तैयार कर देनी है मुझे। कैसी टीम? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बनाकर मुझे पॉसिबल करना है। आरईएम नीचे बना दो अपने, रियल एस्टेट मैनेजर जिनकी हजार हजार गज मार्च तक बिक जाए। 1,000 गज आराम से बिकेंगी। डेली मैनिफेस्टेशन करो, खूब जमीन बिक रही है, खूब बिक रही है, खूब बिक रही है, खूब नई टीम खड़ी हो रही है, क्वालिटी की टीम तैयार खड़ी हो रही है। सबको बोल दो। और सबको क्या बोल दो? मैं आई एम ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट, बी क्वालिटी। खुद को ग्रूम अप करो, बस काम हो गया आपका। और भगवान ने आपको मैसेज फेंक दो बस, और उसको फिर एक्सेप्ट कर लो। तो आज हमने क्या सीखा? पहला चीज मैनिफेस्टेशन। सेकंड चीज हमने सीखी नए लोगों से मिलना डेली, नए लोगों से मिलना।
जिन लोगों से पुराने हैं वो भी जब वापस कॉन्टेक्ट करें तो वो भी आपके काउंट हो जाएगा कि हाँ मैंने इसका फॉलोअप लिया, तो वो भी चलेगा क्योंकि उससे भी टाइम लगा है आपको फॉलोअप लेने में भी। तो नए लोगों से मिलना और पुराने लोगों का फॉलोअप लेना, ये काम बड़ा मज़ेदार है, मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम टेकिंग इंटरेस्ट। ठीक है, वेरी गुड लोकेश। अब हम ये करेंगे, अगला चीज़ किया है क्या है, मुझे आप लोगों को जोनल मैप समझाना है। मैं आपको समझा दूंगा। वो कब होगा वो आप लोग मुझे अपना टाइम बताएंगे, मैं उस टाइम पे आपके पास अवेलेबल हूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी टीम है वो ज़बरदस्त लग के काम करे, और इस वीक में हम एक अच्छा आउटपुट निकालते हैं जो दिल को तसल्ली मिल जाए कि काम बढ़िया, भगवान तू तू जाने बस, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे दिया है। गॉट इट। भले ही फिर चाहे हम रात को मिले लोकेश आपके साथ या किसी के साथ मिले, ठीक है। तो अब बस मुझे आपसे इनपुट चाहिए होगा अब तो, है ना, कि आप लोगों ने क्या काम किया, कहाँ मिलना है, किससे क्या मिलना है, कब आप किसी को आप ऑफिस लेके आ रहे हो, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फटाफट अपना काम करो। एनीथिंग एल्स विच यू वांट टू शेयर यू कैन शेयर नाउ। कुछ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। लेट्स वाइंड अप द मीटिंग, आधा घंटा हो चुका है। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, है ना। चलिए। ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू, गुड। ओके बेटा।